जय श्री कृष्ण, जय माता दी। महिषासुरमर्दिनी का आगे का श्लोक है। धनुरनुषङ्गरणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके कनकपिशङ्ग पृषत्कनिशङ्ग रसद्भटशृङ्ग हताबटुके हतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। पहली पंक्ति है धनु अनुषंग रण क्षण संग परिस्फुर दंग नटत कटके। धनु शब्द का अर्थ है धनुष, अनुषंग यानी साथ में होने का भाव, हाथ में थामे हुए, धनुष हाथ में थामे हुए। रण यानी रणभूमि में, क्षण यानी उपयुक्त समय, संग का अर्थ है युद्ध में भिड़ते हुए, परिस्फुरद का अर्थ हुआ उत्तेजना से कांपते हुए, अंग यानी शरीर के अवयव, नटत यानी नाचते हुए और कटके यानी कंकण। तो ऐसा इस पंक्ति के शब्दों का अर्थ है। अब इस श्लोक में जो है माँ का संग्राम में सक्रिय रूप रहता है वह दिखाई देता है। त्रिदेवों एवं अन्य देवताओं से निकले महातेज से तेज ने देवी का रूप धारण किया और सभी देवों ने उन्हें अपने श्रेष्ठ अलंकार एवं शस्त्र अस्त्र प्रदान किए। उन्हें त्रैलोक्य में महाशक्ति का रूप दिया। जब देवी के अनुपम रूप पर कामासक्त होकर दुराचारी दैत्य ने उन्हें रूप यौवन मत्त सुंदरी समझ प्रणय संदेश भेजा, तब इस निर्लज्जता के उत्तर में देवी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा और उस युद्ध में सिंह वाहिनी क्रुद्ध देवी ने रणभूमि में घोर विनाश लीला रचाई। उनकी 18 भुजाओं में असुरों का संहार करने में सक्षम विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र है। तो युद्ध करने के लिए उठे हुए उनके करों में कंगन भी खनखना उठते हैं, इसलिए नटत कटके कहे के संबोधन दिया है माँ को। हाथ में के कंगन नचाने वाली ऐसी देवी। अब दूसरी पंक्ति क्या है? दूसरी पंक्ति में क्या? कनक पिशंग पृषत निशंग रसद भट्ट श्रृंग हता बटुके। कनक यानी सुनहरा, पिशंग यानी भूरा, पृषत्क यानी बाण, निशंग यानी तरकश, रसद यानी कोलाहल करते हुए, भट यहाँ पर योद्धा, श्रृंग यानी बहुत ऊंची आवाज में, हता यानी मारने वाली, बटुके यानी मूढ़ यानी उन मूढ़ को मारने वाली हे देवी। दूसरी पंक्ति में क्या कहा है कि देवी का बाण स्वर्णिम है, कनक, पिशंग, कोलाहल करने वाले, भीषण आवाज करने वाले उन मूर्खों पर। बटुक का अर्थ है यहाँ पर मूर्ख। अपने हतबुद्धि शत्रुओं पर वे उन बाणों को चलाती है, तो उन स्वर्णिम बाणों का मिलाप शत्रु देह से होकर उनके रक्त के लाल रंग से मिलकर सुनहरे भूरे रंग का हो जाता है। पृषत का निशंग यानी बाण एवं तरकश। रसद भट तथा श्रृंग, इन 3 शब्दों से मिलकर शब्द बना है रसद भट श्रृंग। संस्कृत में रस इस धातु का अर्थ है कोलाहल करना, हू करना व कर्कश कर्णकटु शब्द करना। भट रणशूर योद्धा को कहते हैं। श्रृंग यानी शिखर यानी ऊंचाई का सूचक है श्रृंग। तो क्या मतलब है इस शब्द का? योद्धाओं का बहुत ऊंची और कर्णभेदी ध्वनि में कोलाहल करना या हाहाकार मचा देना। हता बटुके में 2 शब्द आते हैं। हता यानी हत करने वाली अर्थात मार डालने वाली। बटुक का प्रचलित अर्थ है वेद पाठ का अभ्यास करने वाला बालक, विद्यार्थी। इसके साथ ही इसका दूसरा अर्थ है कम बुद्धि वाला या ना समझ छोकरा भी है। यहाँ अभिप्रेत अर्थ है मूर्ख या मोटी बुद्धि वाला। तो रसद भट्ट श्रृंग हता बटुके, इस संबोधन का अर्थ हुआ कर्णभेदी ध्वनि में चित्कार करते हुए जड़ बुद्धि मूर्ख दैत्य योद्धाओं को मारने वाली हे देवी। और पूरी पंक्ति से यह ध्वनि निकलती है कि सुवर्ण लाल बाण धनुष्य धारण करने वाली, घोर चित्कार करते मूर्ख योद्धाओं का घात करने वाली रिपु मारिणी
हे देवी। ऐसे इस दूसरी पंक्ति का अर्थ हुआ और यही संबोधन है मात का। तीसरी पंक्ति है, हत चतुरंग बल क्षितिरंग घटत बहुरंग रटत बटुके। हत मार दी गई, चतुरंग यानी चतुरंगिणी सेना, बल यानी शक्ति, क्षिति यानी नष्ट करना, रंग यानी रणक्षेत्र, घटत यानी उत्पन्न करते हुए, बहुरंग यानी बहुत रंगों के शीश वाले यानी विशाल संख्या में, और रटत यानी कोलाहल करते हुए, गण बटुके यानी अपने गण अथवा अनुचर बटुक भैरव को उत्पन्न करने वाली हे देवी। तीसरी पंक्ति में क्या कहा गया है कि घोर युद्ध करने वाली देवी उसे युद्ध में असुरों के चतुरंगिणी सेना को नष्ट करके उनका संहार करती है, इसलिए उन्हें हत चतुरंग कहा। चतुरंग सेना में हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल सैन्य दलों का समावेश होता है। ऐसे दैत्यराज महिषासुर के चतुरंगिणी सेना का माता उनका काम तमाम कर देती है। बल क्षिति रंग यानी इसमें भी 3 शब्द है, बल, क्षिति और रंग। बल यानी उसका अर्थ है शक्ति, क्षिति यानी नष्ट करना। अब रंग शब्द का अर्थ क्या है देखते हैं। रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटक को रंग कहते हैं। खेल व क्रीड़ा के लिए भी यह शब्द प्रयुक्त होता है, किंतु रंग शब्द जब युद्ध से संबंधित होता है तो उसका अर्थ रण क्षेत्र हो जाता है। ऐसे इस स्तोत्र में एक शब्द के अनेकों अर्थ निकलते हैं और जिस श्लोक में जो अर्थ संयुक्त है वह उसका वहां पर अर्थ दिया गया है। घटत बहुरंग रटत बटुके। घटत शब्द का अर्थ उत्पन्न करना, घटित करना। माता रणांगण में अपने विकराल गणों व बटुक भैरवों को उत्पन्न करती है। बहुरंग यह यहाँ विशाल सेना के लिए आया हुआ शब्द है। निर्माण किए गणों व बटुकों के शिरों का रंग, माने जो निर्माण किए हैं बटुक और गण, उनके जो शिरों के रंग है वो विभिन्न थे। उनके विभिन्न रंगों के होने के कारण उन्हें वहाँ बहुरंग शब्द कहकर पुकारा है, कहा है रचनाकार ने। रट धातु का अर्थ ऊंचे स्वर में चीखना, चिल्लाना, कोलाहल करना है। ऐसे बटुकों को उत्पन्न घटित करने वाली हे देवी, इसलिए घटत बहुरंग रसद बटुके, ऐसा माँ का संबोधन है। ऐसे रणक्षेत्र में एक विशाल संख्या में भीषण युद्ध में नियोजित शत्रु की चतुरंगिणी सेना को क्रूरता से नष्ट भ्रष्ट करने में बटुक गणों को घटित करने वाली हे देवी, हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरिजा, आपकी जय हो, जय हो। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। फिर भी इसका एक बार भावार्थ देख लेंगे। रणभूमि में युद्ध के क्षणों में धनुष हाथ में थामे हुए जिनके घूमते हुए हाथों की गति दिशा के अनुरूप, हाथों की गति के दिशा के अनुरूप जिनके कंकण हाथ में नर्तन करने लगते हैं, ऐसी है देवी। रण में भीषण कोलाहल करते हुए मूढ़ शत्रु योद्धाओं को अपने सुनहरे भूरे तीर तरकश से मार गिराने वाली हे देवी। रण क्षेत्र में शत्रु की चतुरंगिणी सेना को नष्ट कर उसका संहार करने वाली व कोलाहल मचाते हुए अनेक रंगों के शिरों वाले बटुकों को उत्पन्न करने वाली हे देवी, हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरिजा, आपकी जय हो, जय हो।